कहते हैं इंसान जब किसी परेशानी में पड़ता है तो उसी परेशानी को दूर करने के लिए वह जल्दबाजी में जो होता है एक ऐसा फैसला लेने के लिए तैयार हो जाता है जिस वजह से वह नहीं सोचता कि इसी वजह से हमारा पूरा परिवार भी तबाह हो सकता है। लेकिन उसी परेशानी को दूर करने के लिए वह दिमाग का सहारा भी नहीं लेता और एक फ़ैसला भी ले लेता है जिसकी वजह से उसी की तरह ही उसका पूरा परिवार भी साथ में तबाह हो जाता है। आज की घटना में ना सिर्फ एक महिला इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है बल्कि उसके पीछे ही उसका हंसता खेलता परिवार भी तबाह हो जाता है। जब मेंटली पुलिस छानबीन इस केस की कर रही होती है तो उसमें जो कड़ी दर कड़ी जो होते हैं वह इस तरह जुर्म खुल रहे होते हैं जिससे सुनने के बाद लोग हैरान से होते चले जाते हैं। और जब पूरा सच्चाई लोगों के सामने आता है इससे सुनने के बाद लोगों को पैरे तले से ज़मीन से खिसक जाती है। वाकई में दोस्तों इस घटना की आप पूरी अगर सच्चाई सुनेंगे तो आज आप भी हैरान हो जाएंगे। इसलिए इस घटना की आप पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है यह घटना है राजस्थान प्रदेश। और राजस्थान प्रदेश के पास एक ज़िला पड़ता है अजमेर और उसी के पास एक थाना पड़ता है अलवर गेट और वहीं के पास कुछ दूरी पर एक इलाका पड़ता है धावला भाटा कॉलोनी। और वहीं के रहने वाले होते हैं सूरज जिनकी उम्र होती है लगभग 35 साल के आसपास और उनकी पत्नी होती है तृप्ति जिसकी उम्र होती है 32 साल। उनका एक इकलौता बेटा होता है जिसकी उम्र होती है 7 साल। वह जो होते हैं एक प्राइवेट कॉलेज में जो है इंजीनियर पद की जो होती है वह तृप्ति एक अध्यापिका थी। यानी कि इनका जो परिवार होता है सूरज का काफ़ी अच्छा सा परिवार होता है, खुशी परिवार होता है। और 16 मई 2023 का दिन होता है तो उसी समय जो होती है तृप्ति वह स्कूटी लेकर अपना घर से बाहर निकल गई होती है। और जब निकल जाती है तो कुछ वक्त बीतता है। कुछ वक्त बीतने के बाद जो होती है तृप्ति के पीछे जो होता है एक व्यक्ति लग जाता है। वह व्यक्ति लगता है लेकिन तृप्ति तभी ध्यान नहीं देती और जो व्यक्ति लगता है वह स्कूटी से लगता है। तृप्ति की काफ़ी पहचान वाली होता है। तृप्ति आगे चलती जाती है, लगभग 2 किलोमीटर निकल जाती है लेकिन वह व्यक्ति वापस लौट के जाता नहीं है। तृप्ति को लगने लगता है यह व्यक्ति हमारे साथ कुछ ना कुछ करने वाला है। लेकिन कुछ ही जैसे निकलती है तो उसके पीछे देखती है कि एक काला कार आ रहा है। उसी कार में देखती है तो अपना काफ़ी हितैषी व्यक्ति को देखती है तो तृप्ति जो समझ जाती है कि कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं है। अब इसी वजह से जैसे वह तृप्ति अलवर गेट के पास वह पहुँचती है तो वहाँ पर एक खंभा होता है। तृप्ति उसी खंभे के पास खड़ी हो जाती है और अपना स्कूटी रोक देती है। वह सोचती है वह काला कार वाला आदमी आएगा तो उसके साथ हम रुक जाएंगे और वह उसके साथ हम चले जाएंगे। लेकिन तृप्ति जो होती है वह पीछे देखती है तो पता चलता है स्कूटी वाला जो आदमी होता है वह आदमी नहीं आता है। लेकिन तृप्ति खड़ी रहती है, कुछ घंटों वेट करती है, देखती है तो वहाँ पर स्कूटी लिए वह व्यक्ति आ जाता है और उससे स्कूटी से बात करती है। जब बात करने लगती है तो कुछ वक्त बात तो करती है लेकिन वह अपने जेब से अचानक एक हथियार निकालता है। उसी हथियार से तृप्ति के तो वह जो होता है आगे वाले शरीर में काफ़ी बार वार कर देता है जिसकी वजह से तृप्ति वहीं पर लहूलुहान अवस्था में गिर जाती है। वह स्कूटी लिए फरार हो जाता है और कार वाला जो व्यक्ति होता है तुरंत पहुंच भी जाता है। कार वाला व्यक्ति बाहर निकलता है तो तृप्ति को वह संभालते ही तुरंत उसको जो होता है उसी समय अपनी कार में बैठाता है, अस्पताल ले जाता है। अस्पताल ले जाते वक्त जब उसका इलाज कराने लगता है तो उसी वक्त जो होता है तृप्ति की मौत हो जाती है। वहाँ के डॉक्टर जो होते हैं वह इस व्यक्ति से पूछने लग जाते हैं कि आप कौन है तो वह व्यक्ति बताने लगता है कि साहब हमारा नाम है अनिल, हम इसी धावला भाटा का रहने वाले हैं। और जैसे इस बात को डॉक्टर सुनते हैं, डॉक्टर जो होते हैं इस केस को काफ़ी सीरियस समझते हैं। सीरियस समझते ही तुरंत का जो होता है उसी समय अलवर गेट के पुलिस थाने में फ़ोन कर देते हैं। जब फ़ोन करते हैं वहाँ के जो थाना प्रभारी साथ में उनके कुछ टीम दल बल जो होते हैं सब सरकारी अस्पताल में पहुँचते हैं। वहाँ पर जैसे ही वह देखते हैं तृप्ति को, बॉडी को, तो वह भी समझ जाते हैं इसकी ज़रूर कोई ना कोई अपनी जान दुश्मनी निकाली गई है। तो पुलिस जो होती है पूछने लग जाती है कि इस लड़की को कौन यहाँ पर लाया। तो डॉक्टर जो होते हैं वह कहने लग जाते हैं कि साहब इस लड़की का हितैषी है या कोई और नहीं, या अनिल है। अनिल से पूछने लग जाते हैं कि लड़की का नाम क्या है। अनिल कहता साहब इस लड़की का नाम है तृप्ति, यह हमारे इलाके की रहने वाली, हमारी काफ़ी पहचान की क्योंकि हम दोनों एक ही कॉलेज में थे। थाना प्रभारी उसी समय अनिल से पूछने लग जाते हैं कि इस लड़की के ऊपर जिसने हमला किया क्या तुम उसे जानते हो। अनिल होता कहने लग जाता है कि हाँ साहब हम उसे जानते हैं, काफ़ी अच्छे तरह से जानते हैं, काफ़ी वक्त से जानते हैं। वह कोई और नहीं होता है, वह होता है विजय सिंह जिसकी उम्र होती है 30 साल और वह रामगंज का इलाके का रहने वाला होता है। अब जैसे पुलिस पता पाती है कि वह विजय सिंह है तो पुलिस उसी समय जो होता है अनिल के ही तहरीर पर वह हत्या का मुकदमा दर्ज कर लेती है उसी विजय सिंह के ऊपर से। और जब करती है सबसे पहले इस केस की छानबीन करने के लिए सबसे पहले जो होता है उसी समय तृप्ति के बॉडी को तुरंत ही उसी अस्पताल में
वह पोस्टमार्टम के लिए जो होती है भेज देती है और साथ में उसके साथ जो होता है मोर्चरी में रखवा देती है और इस केस की छानबीन करना भी शुरू कर देती है। और विजय का जो होता है उसी समय तलाशी करते हुए जो होता है पूरी टीम लगा देती है। लेकिन तृप्ति के जो घर परिवार वाले होते हैं उनके पूरे परिवार वालों को सूचना दिया जाता है। उनके घर परिवार वाले पहुँचते हैं तो अस्पताल में देखते हैं तो वहीं पर चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। लेकिन पुलिस जो होती है सबसे पहले पुलिस के सामने यह होता है कि विजय को अपने कस्टडी में कैसे लिया जाए, क्योंकि विजय जो होता है काफ़ी पहुँचा हुआ व्यक्ति होता है, वह उसका एरिया में काफ़ी जाना नाम होता है। इसीलिए विजय के पीछे पुलिस जो होती है काफ़ी मुखबिर लगा देती है, उसके पीछे काफ़ी कांस्टेबल लगा लेती है और उसकी तलाशी भी करना शुरू कर देती है। करते करते जो पता लगता है कि विजय अपना गांव छोड़ के तो साथ में फरार है और ना उसका कहीं पता चल रहा है, लेकिन उसी में से एक मुखबिर बिछाए हुए जाल में विजय फंस जाता है। तभी पता चलता है 16 मई 2023 का दिन होता है। तो जो था पता चलता है कि पहाड़ी इलाका पड़ता है, उसी इलाके के पास जाकर एक छप्पर में विजय जो होता छिपा हुआ है। अब पुलिस जैसी पता पाती है तो वह उसी समय जाती है उस विजय को अपने कस्टडी में लेने के लिए। उसको कस्टडी में कैसे ना तैसे ले लेती है। जब थाने ले आती है तो वह पहले कहता है साहब वह हमारे साथ तो थी लेकिन हमने उसके साथ ऐसा कुछ नहीं किया। और जैसे उसके सामने वह जो होता कार वाला अनिल आता है तो वह देख कर तुरंत आंखों के जो होते हैं उसकी रोशनी जो होता है विजय के ओर से जाते हैं। विजय समझ जाता कि अब तो सारा जुर्म हमें कबूल करना ही पड़ेगा। और विजय जो होता है पुलिस के सामने एक टूट सजाता है और पुलिस के सामने पूरी सच्चाई एकाएक जो होता है ऐसे कबूलने लगता है जैसे वह कोई सातिर मुजरिम था नहीं। और जब कबूलता है तो पुलिस जब सुनती है उनके पैरों तले से ज़मीन से खिसक जाती है। और विजय कहने लग जाता है कि साहब ठीक 2012 में तृप्ति और सूरज की जब शादी हुई थी तो उसी वक्त इनका जो ज़िंदगी होता है काफ़ी अच्छे से चल रहा होता है। लेकिन ठीक जब 10 साल के बीच में ही इनको एक बेटा होता है, वह बेटा जो है 10 साल में 7 साल का हो जाता है। काफ़ी अच्छे से चलता है, इनका मालिया हालत जो होता है काफ़ी जो होता है सही भी होता है। इनका जो घर का खर्चा था काफ़ी चल रहा होता है। लेकिन इनका जो पति होता है सूरज जो होता है एक शराबी किस्म का आदमी था। शराब पीने की वजह से तृप्ति के साथ अपने घर में लड़ाई और झगड़े तकरार भी करता था, जिसकी वजह से तृप्ति काफ़ी घबरा सी गई थी। लेकिन जब 10 साल का वक्त बीत जाता है तृप्ति जो होती है अपने पति के ऊपर जो होता है कोर्ट में मुकदमा दायर कर देती है, जिसकी वजह से वह दायर करने की वजह से जो होता है उसका पति जो होता है एक ऐसे षड्यंत्र पे फंस जाता है। वह सोचता है क्यों ना हम जो है अपनी ज़िंदगी जीने के लिए लोगों से कर्जा लें। कर्जा भी लेने लगता है, लेकिन जब कर्जा लेता है तो कर्जेदार उसके ऊपर टूट पड़ते हैं। इसी वजह से कर्जेदार को आज होता है वह एक चेक थमा देता है और चेक जो होता है बाउंस हो जाता है, जिसके तहत उसका जो होता है उसको 2 साल का जेल हो जाता है। अब सूरज जो होता है उसी समय जेल की सलाखों के पीछे पहुंच जाता है। अब जो होती तृप्ति वह अपना तुरंत ससुराल छोड़कर अपने ही इलाके में आकर धौला पहाड़ी इलाके में आकर रहना शुरू कर देती है और साथ में उसका जो बेटा होता है वह भी रहना शुरू कर देता है। वहीं पर अपना गुजारा भी करना शुरू कर देती है। लेकिन तृप्ति अपने गुजारा करने के लिए सोचती है क्यों ना कोई काम किया जाए, इसीलिए अपने इलाके में नौकरी ढूंढने शुरू कर देती है। तभी उसका जो होता है एक इलाका पड़ता है, उसी इलाके में जाकर प्राइवेट इंजीनियर के पद पर तैनात हो जाती है। वहाँ पर काम भी करना शुरू कर देती है। तृप्ति के पास काफ़ी सारे पैसे भी आने लगते हैं। उसका बेटा जो होता है काफ़ी अच्छे पढ़ाई भी कर रहा होता है। और जब उसी कॉलेज में अपना जो अच्छे से काम करना शुरू कर देती है तो जब घर आती थी तो तृप्ति जो होता है रात का वक्त जो काफ़ी तन्हाई और अकेले में गुजारती थी। और इसी अकेले तन्हाई को पास करने के लिए वह मोबाइल का सहारा लेती है। लेकिन उसी मोबाइल का जब सहारा लेती है तो उसी समय उसका जो होता है मोबाइल पर एक व्यक्ति का मैसेज आता है। वह व्यक्ति कोई और नहीं होता है, उसका ही अपना ही इलाके का रहने वाला होता है, वह होता है विजय। तृप्ति उस मैसेज को देखती है तो एक खुश हो जाती है, क्योंकि वह विजय को वह जानती थी। उसके मैसेज को वह जवाब भी देती, हाय लिख देती है। लेकिन जो होता है उसी समय विजय का वह मैसेज बंद हो जाता है। दूसरे दिन का वक्त होता है। दूसरे दिन बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही थी तो तृप्ति जो होती है उसी बारिश के सहारे जो होता है एक पेड़ होता है, उसी पेड़ के नीचे खड़ी थी। तो वहाँ पर एक कार आता है, उसी कार में बैठा होता है विजय। जैसे ही वह तृप्ति को देखता है तो उसको इशारा कर देता है। तृप्ति जाकर उसी कार में बैठ जाती है। बैठने के बाद रास्ते में ले जाता है तो उससे दोस्ती मुलाकात भी कर लेता है, क्योंकि तृप्ति को वह जो होता काफ़ी अच्छे से उसी नेट के ज़रिए पहचान चुका था। और वहीं पर दोस्ती का हाथ बढ़ा देता है। तृप्ति भी मना भी नहीं करती है, दोस्ती कर लेती है। दोनों मोबाइल से उसी समय जो होता है अपने बात करने का इरादा पूरी तैयार कर लेते हैं। लेकिन वक्त बीतने लगता है, इन दोनों का बात जारी रहता है। इन दोनों के बीच प्रेम प्रसंग भी चालू हो जाता है। प्रेम प्रसंग का सिलसिला यूँ ही चालू रहता है कि इन दोनों का जो होता है मुलाकात भी बढ़ जाता है। और जब मुलाकात बढ़ता है तो इन दोनों का जो होता है इस तरह हद बढ़ जाता है कि वह जो होता है विजय वह कह देता है तृप्ति से, हम तुम्हें बहुत पसंद करते हैं, इतना पसंद करते हैं कि तुम हमारे ख्याल में बस गई हो, हमें तुमसे शादी करने का इरादा है। तृप्ति जो होती है कहने लगती है, यह तब तो बहुत सही कह रहे हो, जो कह रहे हो एकदम सही कह रहे हो, क्योंकि हमारी दुनिया पीछे की दुनिया उजड़ चुकी है, अभी हमारी ज़िंदगी बहुत बची है। विजय सुनता है, काफ़ी खुश हो जाता है।
और तृप्ति जिसी कॉलेज में जाती थी उसी कॉलेज में उसकी एक सहेली होती है, वह होती है रुक्मा। रुक्मा में से जाकर जैसे उस विजय के बारे में बताती है तो रुक्मा जो होती है वह कह देती है विजय ऐसा लड़का नहीं है जैसे तुम सोच रही हो। विजय एक ड्राइवर है, वह दूसरे का कार चलाता है, उसकी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, वह कब कहाँ रहे, क्योंकि ड्राइवर का ज़िंदगी कोई ऐसा होता नहीं कि वह एक ठाट ठीक चुके। तृप्ति इस बात को सुनती वह कहती है हाँ ठीक, तुम जो सही हो, तुम जो कह रही हो एकदम सही कह रही हो, क्योंकि ड्राइवर का कोई भरोसा नहीं होता है, वह अपने साथ कितने लोगों के साथ ऐसा हंस कर सकते हैं। इस बात को जैसे वह तृप्ति सुनती है तो उसी दिन से जो होता है विजय का जब फ़ोन करता था तो विजय का फ़ोन काटना शुरू कर देती है। विजय नहीं समझ पाती कि वह हमारा जो होता है तृप्ति फ़ोन क्यों काट रही है। विजय वह समझने लगता है कि हो सकता है तृप्ति का कोई दूसरा आशिक मिल गई हो। तो तृप्ति जो होती है जिस कॉलेज में इंजीनियरिंग करा रही थी, पढ़ा रही थी, उसी कॉलेज में होता है उसी का सहपाठी होता है, वह अनिल होता है। अनिल से जाकर तृप्ति वहीं दोस्ती कर लेती है, काफ़ी इनका दोस्ती बढ़ भी गया होता है। तो तृप्ति जो होती है अनिल को देखकर पसंद भी कर लेती है। तृप्ति तो देखने में काफ़ी खूबसूरत थी, अनिल भी देखता है तो तृप्ति को पसंद भी कर लेता है। तृप्ति जो होता है अनिल को जाकर अपनी दिल की सारी बात बता देती है और इसी बात के तबाद वह जो होता है विजय की बात जब सामने रखती है तो अनिल जो होता है वह कहता है ठीक है, आज के बाद अगर तुम्हारे रास्ते में विजय आया तो हमसे तुम बता देना। तो तब भी जो होता है विजय वह तृप्ति को काफ़ी बार फ़ोन करके तंग करता है, तो अनिल से जब फ़ोन करती तो वह बता देती थी। अनिल जो होता है वह कहता है इस रास्ते का हमें कुछ ना कुछ हल ढूंढना पड़ेगा। जब तृप्ति काफ़ी तंग आ जाती है उसके फ़ोन करते करते, तृप्ति जो होती है वह अपने मन में एक प्लान बनाती है। उसी प्लान के तहत 16 मई 2023 का दिन होता है। अपने इलाके के कुछ दूरी पर था एक होटल, उसी होटल में जाती है। तो उसी समय जो होता है विजय को फ़ोन करती हुआ कहती है हम इस होटल में हैं, तुम तुरंत आ जाओ। विजय जो होता है तुरंत अपना स्कूटी उठाता है। स्कूटी उठाने के बाद उसी होटल में पहुंचता है। जैसे कमरे में दाखिल होता है तो उसी समय देखता है तृप्ति के साथ उसका दोस्त खड़ा था अनिल। तो वह विजय पूछने लग जाता है कि यह कौन है। तो वह तृप्ति कहती है कि हमारा काफ़ी अच्छा था दोस्त अनिल। तो विजय समझ जाता है कि इसीलिए हमारा फ़ोन या तृप्ति नहीं उठाती थी या इसका आशिक ही होगा। लेकिन वह कुछ ना कुछ सोच के बैठ जाता है। तृप्ति से बोलने लगता है कि आखिर हमारे बीच दूरियां कैसे आ गई। तृप्ति कहने लग जाती है कि देखो तुम्हारे बीच अब शादी नहीं हो सकती, क्योंकि तुम किसी और कास्ट को, हम किसी और कास्ट को हो। लेकिन विजय कहता है तुमने पहले तो हमसे शादी का वादा किया था। अनिल जो होता तुरंत बीच में खड़ा हो जाता है, कहने लगता है कि तुम ऐसा है किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। अगर कोई लड़की अपने हिसाब से शादी करना चाहती है तो उसके खिलाफ नहीं जा सकते। और इसी बात को जैसे विजय सुनता तो भन्ना से जाता है। भन्नाने की वजह से तृप्ति और वहीं पर विजय के बीच काफ़ी झगड़े तकरार होते हैं। इसी वजह से इतना झगड़े तकरार बढ़ जाते हैं कि तृप्ति जो होती है अपना स्कूटी उठाती है, वह रास्ते से निकल चुकी होती है। ठीक उसके पीछे जो होता है विजय भी स्कूटी लेकर निकल जाता है। और ठीक उसके पीछे कुछ दूरी पर जैसे निकलता है तो जो होता अनिल अपना कार लिए हुए निकल जाता है। तो तृप्ति जो होती है वह सोचती है कि अब विजय हमारा पीछा छोड़ देगा, लेकिन वह नहीं छोड़ता। और इतना नहीं छोड़ता तो काफ़ी परेशान से हो जाती है। और वह जानती है कि विजय आज हमारा पीछा छोड़ने वाला नहीं है। और जैसे वह अलवर गेट के पास पहुंचती है तो सोचती है कि विजय अब तो चला गया होगा। और उसी समय अनिल का इंतज़ार करती है। लेकिन कुछ वक्त बीतता है, बीतने के बाद वहाँ पर विजय पहुँच जाता है। तो वह तृप्ति जो होती है उससे बोलने लगती है देखो हमारा पीछा छोड़ दो, हम तुमसे शादी नहीं करेंगे, हमारी ज़िंदगी जो है किसी और के साथ बीतेगी लेकिन तुम्हारे साथ नहीं बिताएंगे। इस बात को विजय सुनता है, वहीं पर भन्ना जाता है, अपने जेब से हथियार निकालता है, तृप्ति के वहीं पर आगे वाले शरीर पर वार कर देता है, काफ़ी वार कर देता है। जब जानता है कि तृप्ति अब बेसुध हो चुकी है, तुरंत ही विजय जो होता है अपनी स्कूटी लिए वह फरार हो जाता है। अनिल मौके पर पहुंचता है, पहुंचने में उसके जैसे इस हालत में देखता अपने कार में बैठाता है, ले जाकर अस्पताल में भर्ती कराता है। लेकिन वह ज़िंदगी से जूझ पाती नहीं है, जिसकी वजह से वह दम तोड़ के चली जाती है। वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जैसे यह विजय सच्चाई लाता है, इसी बिना पर पुलिस की जो टीम होती है वह काफ़ी हैरान हो जाती है और जाती है तुरंत उसका स्कूटी जो होता है उसको भी कब्जे में ले लेती है। लेने के बाद विजय को ले जाती है, वहाँ के ही कोर्ट में पेश करती है और साथ में उसके ऊपर काफ़ी गंभीर धारा मुकदमा दर्ज करके विजय को ले जाकर लंबी सज़ा के लिए जेल में डाल दिया जाता है। दोस्तों इस घटना का सुनाने का उद्देश्य हमें किसी को परेशान करना नहीं है और ना ही किसी को दिल को ठेस पहुंचाना है। बस आपको यह बताना है कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़रूर इस वीडियो के बारे में आप अपनी राय भी हमारे इस कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं और इसको शेयर कर सकते हैं। हमारे चैनल को आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।